जोहार, नमस्कार। खोरठा प्रतियोगिता दर्पण के यूट्यूब चैनल में सबके एक बार फिर से ध्वनि स्वागत है। आज के खोरठा भाषा के ये सब बातचीत पर आज तीसरा एपिसोड है। आज तीसरा एपिसोड में हमने बात कर भाई खोरठा वर्णमाला ऊपर और खोरठा के ध्वनि उच्चारण पर, है ना। तो आज बात है कि खोरठा वर्णमाला पर। वो खोरठा के वर्णमाला में एक स्वर वर्ण में सबसे पहले जैसा भाई जौन अक्षर गिला उठन बताए दीजिए, फिर आगे बात कर भाई होंगे। तो खोरठा स्वर वर्ण में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और ओ 8 गो स्वर में आओ है स्वर वर्ण में। हर्षरी और ली जे स्वर वर्ण नहीं लगे और ऐ और औ के उच्चारण खोरठा में नहीं होवे है, से ले इखनी के छोड़ दिल गए, इतन के खोरठा में नहीं रखल गए। खोरठा में ऐ के स्थान पर, ऐ के जगह पर अ ई लिखल जाए, जैसे अ और छोटी ई। जैसे मैसा को म ई सा, पैसा के प ई सा, गैर के ग ई र, मैदा के म ई दा, खैर के ख ई र। और औकार वाला जो अक्षर है औ के लिए ओकर मूल रूप में जो अ उ के व्यवहार हो है। जैसे सौदा, तो सौदा हमने कहते तो स में औकार और द में आकार, सौदा हिंदी में। तेकरा खोरठा में लिखल जीते स उ दा, सौदा। कौआ के लिए क उ आ, कौआ। हवा के लिए ह उ वा। मौका के लिए म उ का। दौड़ के लिए द उ ड़, मैंने सब में छोटो ऊ पढ़ते छोट। खोरठा में हर्षरी के स्थान पर री, हर्षई, हर्षरी के जगह में छोटो री चाहे बड़ी री। हर्षई री में हर्षईकार या दीर्घईकार चाहे ये दुइयों में से कोनोटा के व्यवहार है। जैसे ऋण के लिए हिंदी के ऋण ओकर खातिर ऋण हवा, खोरठा में ऋण। ऋतु के लिए ऋतु, ऋषि के लिए ऋषि ए लखे। खोरठा साहित्य लेखन के शुरुआती दौर में अंतस्थ मैंने अवग्रह चिन्ह के प्रयोग हुआ है और तकर बादे ओकर सहायक क्रिया के रूप में एक्सिलरी वर्ब के बीच में हाइफन दिए के चलन शुरू भेलै, है ना। चाहे या फिर मूल क्रिया में बादे अति घड़ी ओ कार दे के ओकर सही रूप बनवल जा रहा है। तो खास करके ये बात तो अखन ध्यान रखे के जे पहले अवग्रह चिन्ह जटा दियल जा हलै अंतस्थ के कर हलै, तो क और र के बीच में अंतस्थ पड़ हलै। बोल हलै ओकरो में ऐसे बो और ल के बीच में अंतस्थ पड़ हलै, तब हलै हलै। आव हलै ओकरो में बीच में आ व के बीच में अंतस्थ पड़ हलै। बेच हलै ओकरो में ऐसने पड़ हलै। लेकिन अभी है जे आवो हलै
बेचो हले, करो हले, बोलो हले, इस तरह से ई ज़्यादा मने बेस है। एकर में कोनो आर ई नहीं हवे, गड़बड़ा है नहीं कोनो शब्द तो। हर्षई और हर्षऊ के प्रयोग 3 लखे हवे। छोटी ई और छोटो ऊ एकर प्रयोग 3 लखे हवे है। शब्द के आरंभ में, शुरुआती में, जैसे इंजोर ओकर में छोटो ई लगते। ईंटका, उसट, ईंचा, ईड़का, ऊँटका, उड़रा, ई लखे शब्द में पहले ई के प्रयोग लगते। आर शब्द के मध्य में, कोनो शब्द के बीच में, आगम में, जैसे कर के कैर, चल के चैल, सूत के सुइत, साधु का साउध, मधु के मौध, तो ई सब में बीच में छोटो ई लागे है। शब्दों के बीच में ई या ऊ का आगम, मध्य स्वरागम, इफेंथिस जिसको कहते हैं लोग, तो सदानी भाषाओं में खासकर खोरठा में मध्य स्वरागम की प्रकृति बहुत अधिक होना खोरठा की विशेषता रही है। ये खासियत है उड़ा से खातिर बीच में ई के प्रयोग ओकर में हो है। शब्द के अंत में छोटो ई और छोटो ऊ, हर्षिकार और हर्षौकार, एकर प्रयोग क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के सर्वनामिक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। जैसे ऊ तोरा मारलो, ऊ ओकरा मारलो, ऊ तोरा देखलो, ऊ हमरा कहलो, ऊ ओकरा कहलई। इस तरह से ऊ और ई के प्रयोग जो है से क्रमशः तीसरा में और द्वितीय पुरुष में एक वचन के ई में प्रत्यय के रूप में, क्रिया रूप में होकर लगवल जाए। यह लक्षण दीर्घई और दीर्घऊ के प्रयोग एकदम स्वतंत्र रूप से क्रमशः मने जरा नजदीक में, नजदीक वाला बात में समीपवर्ती और दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में हवे है। जैसे ई हमर हकई, ई एकर लगई, ऊ ओकर हकई, ऊ हमर लगई, यह लखे। और अनुस्वार और चंद्रबिंदु के व्यवहार, शब्द के ऊपर में अनुस्वार और चंद्रबिंदु के व्यवहार हिंदी में जैसन प्रयोग होवे तैसने एकरो में होवे है। जैसे संत, अंत, कंठ, लंठ, मंतर, जंतर, काकर, पात, है ना, तो इस तरह से। लेकिन खोरठा में बेसी करके बिंदु के प्रयोग होवे है और अर्धचंद्र चाहे चंद्र बिंदु के व्यवहार जैसे बहुत कम हुआ है, लेकिन होवे है। जैसे पाँख, आँख, छहरा, इस तरह के शब्द में चंद्र बिंदु के भी प्रयोग हो है। अब व्यंजन वर्ण में, खोरठा के व्यंजन वर्ण में अब हमने देखिए तो एकर में एकर ध्वनि कुल मतलब सब मिलाई के 31 गो ही हवा है व्यंजन वर्ण के ध्वनि में। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ और इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ड़, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और ह, यानी दंत स और ह, माने कुल 31 गो के व्यवहार हवे। खोरठा में उआ जरा अंग का थी, टवर्गी न, मूर्धन न, तालु स, मूर्धन स, चाहे क्षत्रिय वाला श और ज्ञ, एकर व्यवहार नहीं हवे है। खोरठा में ई और य
ई और अंतस य के ऊपर में चंद्र बिंदु के जगह शब्द में ओकर जगह पर इया के प्रयोग खोरठा में मान्य है। जैसे माय, तोय, कोराय, साय साय, ताय, काय, ई लखे शब्द में ई के ऊपर चाहे य के ऊपर में चंद्र बिंदु दिए के बजाय इया के प्रयोग हतई। खोरठा में टवर्गी न के उच्चारण नहीं हवे, कहीं जगह नहीं होकर, से ले लेकर व्यवहारे नहीं हुआ है। एक जगह पर सीधा दंत न के व्यवहार करल जाए। जैसे कन, ऋण, मणि, कारण, मारन, तारन, है ना, ये लिखें। अब खोरठा के शब्दारंभ में, शब्द के शुरुआती में अंतस य के व्यवहार नहीं करल जाए। एक जगह पर खोरठा के शब्द में शुरुआती दौर में अंतस य के जगह पर ज के प्रयोग करल जाए। जैसे हिंदी के योग के खोरठा में जोग, योगी के जोगी, यंत्र के जंतर, मंत्र के मंतर, है ना। एक संगे संगे शुरू में, शब्द के शुरुआती में यदि अंतस्य आव है तो ओकर जगह में ज के चाहे ज चाहे ई अ चाहे एक ए के प्रयोग ओकर माने ए के रूप ले ले है उटा। जैसे हिंदी के यार, अंतस्य आकार र, यार, ओकरा खोरठा में आई जीते ई आ र। याद के ई आ ई द, ई आयत। यकीन के ए की न। अंतस्थ के लखे ही खोरठा के शुरुआती में व के व्यवहार नहीं हवे है। अंतस्य के लखें खोरठा के, अंतस्य के जैसा ऊंदे पहले बतेलिए ओकरे में वो हिसाब से खोरठा के शब्द के शुरुआती में व के व्यवहार नहीं हवे, बल्कि ओकर जगह पर ब के प्रयोग हवे है। जैसे वन, ओकर खातिर है बन। विनोद तो विनोद। विषय, ओकर खातिर है विषय। व्यापार तो ओकर खातिर है व्यापार। वकील, ओकर खातिर है वकील। वजन, वजन के जगह है खोरठा में ओजन। वजह, ओकर है ओजोह। वसूल, वसूल के जगह है ओसूल, है ना। हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों के व का प्रयोग, ये तीनों में चले हैं व के प्रयोग खोरठा के हिंदी के शब्दारंभ में। लेकिन खोरठा के शब्दारंभ में जैसे शब्द शुरू होते तो ओकर में वो ओ बन जाए उस जगह पर, है ना। दूसर बात, खोरठा में तालुस के जगह तो है ही ना है, सभी जाना है तो नहीं। ओकर जगह पर सीधा तालुस और मूर्धन स के भी ना है, सीधा दंत स के व्यवहार हुए है। हाँ, दंत स कहूँ कहूँ अथी मूर्धन स पेटफड़वा स जटा लगे उटा कहूँ कहूँ ख में बदल जाए हैं। जैसे सटरस सेटा के खटरस हो जीते। लेकिन तालु स के जहाँ है जगह, शांत वहाँ शांत, शांति वहाँ शांति, शोभा वहाँ शोभा, शोषण हुआ ते शोषण, शुभ तो शुभ, विष हुआ ते बिख, है ना। इस तरह से तकर बाद आ जाए खोरठा में श के रूप बदल के ख में, चाहे क छ संयुक्त में, चाहे च छ संयुक्त में, चाहे छ में हो जाए। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय के खोरठा में छतरी, छतरी। क्षेत्र के क्षेत्र, क्षेत्र। क्षमता के खेमोता, खेमोता। परीक्षा के परीक्षा, प रमे दीर्घ री, च छ संयुक्त आकार, परीक्षा, है ना। इस तरह से जैसे क्षेम है तो कुशल क्षेम जटा का थी तो उस क्षेम जगह में खेम अते ही आकर में खोरठा में। यक्ष है
तो जक्ष, ज ई क छ, जक्ष। त्र के रूप जो है तर के रूप में खोरठा में अते, त्र के रूप त र के रूप में व्यवहार हुए है। जैसे हिंदी के मंत्र, ओकर में त्र के, एकर में आते मंतर, मंत्र। तंत्र के तन त बिंदु त र, तंत्र। यंत्र के ज में बिंदु त र, जंतर। गोत्र खातिर गमे ओकार गो त र, गोतर। क्षेत्र के क्षेत्र, ए लखे। ज्ञ अक्षर खातिर ओकर जगह पर गे और अंतस्य ज्ञेय, चाहे ग य, गी य, गी अ, ई सब के व्यवहार हवे है। जैसे यज्ञ, हिंदी के यज्ञ खातिर ज ई ग, ज्ञान खातिर गी या न, चाहे गे या न। विज्ञान खातिर बी गी आ न। आज्ञा खातिर आ ई गा के ऊपर में बिंदु, यह लखे। खोरठा खातिर संयुक्ताक्षर में जगह है ना, ऐसे बात ना है ना। जे सब के माने महाप्राणीकृत रूप लगे ओकरा ओकर में राखल गए है। जैसे मह संयुक्त, लह संयुक्त, नह संयुक्त और रह संयुक्त। इखनी के म ल न और ह के महाप्राणीकृत रूप के हिसाब से, जैसे यदि हमरा लिखना है कोन्हो, तो कोन्हो महाप्राणीकृत रूप लगे ओकर संयुक्ताक्षर में, से खातिर न ह संयुक्त रहते हैं। न ह संयुक्त ओकार और बिंदु कोन्हो। खैल हो तो ख ई लह संयुक्त ओकार। जिम्हो, जी मह संयुक्त ओकार। ननका तो न और न संयुक्त क में आकार, यह लखे। एक बाद आज अब एक बात करना है खाली ध्वनियों का उच्चारण स्थान, जे अक्षर के ध्वनि के जे सब जगह लगे तेकर विषय में। तो अ आ क ख ग घ, एकर उच्चारण के स्थान जगह लगे कंठ। अ आ क ख ग घ और ह के स्थान है उच्चारण के कंठ। तालु के है, तालु से जे अक्षर उच्चारण हुआ है उठन के लगई। हर्षई, दीर्घई माने छोटी ई, बड़ी ई। च, छ, ज, झ, य और या। मूर्धा से जेगली के उच्चारण हुआ है वो सब अक्षर है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़ और र। दांत से जेगली उच्चारण हुआ है, जौन ध्वनि जैसा भाई दांत के ध्वनि ओकर में आया है त, थ, द, ध, ल और दंत स। दंत स सही खातिर ओकरा राखल गए जे दांत से ही है ओकर उच्चारण। ओठ से, ओष्ठ से अगर कहल जाए, ओठ से है हर्षऊ, दीर्घऊ माने छोटाऊ, बड़ाऊ। प, फ, ब, भ और म। नाक से जे उच्चारण हुआ है नाकसूर में, ओकर में न, या और म। दांत और ओठ, दांत और ठोठ मिलाई के उच्चारण हुआ है व के। कंठ और तालु ये दुइयों के मिलाई के है ए। कंठ और ओठ दुइयों मिलाई के उच्चारण हुआ है ओ। तो आज के खातिर इतने। अब एक बादे अगला एपिसोड में, यानी चौथा एपिसोड में हमने बात करब
खोरठा में काल निर्धारण के और कारक के रूप के। तब तक के लिए आज खातिर सबके जोहार।